दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गार्ग और हमारे YouTube चैनल आर.के. स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉइड, तीसरा है सी नंबर लाइकोपीन और चौथा क्लोरोफिल। तो दोस्तों जो क्लोरोफिल है इसे हम पर्णहरम भी कहते हैं। पर्णहरम को साधारण अर्थों में देखा जाए तो पत्ते हरे, और यही पूछा गया है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर डी अर्थात क्लोरोफिल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। एरोसोल कैन का उपयोग दोस्तों बिल्कुल ही जिम्मेदार है। दूसरी देखिए नंबर बी, वनों को जलाना। दोस्तों वनों को जला देने के कारण बारिश कम होती है। नंबर सी, कृषि क्रियाकलाप में भी जलवायु परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका भी नंबर डी अर्थात ये सभी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? पहला विकल्प है कापर लीफ, दूसरा है जेट्रोफा, तीसरा है कैंडनट ट्री और चौथा है सर्पगंधा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो रहेगा जेट्रोफा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ऑसीमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का आपको सही उत्तर देना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो तुलसी का वृक्ष है इसे औषधियों की रानी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखें। प्रश्न नंबर 5 में है, पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहा जाता है? ताज़ा जल, पीने योग्य जल, आशुद्ध जल, नल का जल। दोस्तों पहले ही पता चलता है पीने के लिए, तो दोस्तों पीने योग्य जल बी नंबर इसका सही रहेगा। अगला देखें प्रश्न नंबर 6, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? दोस्तों मीथेन गैस के, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के, नाइट्रस आइसोसाइनेट गैस के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के। तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा सही बी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण। दोस्तों सन 1984 में भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए थे। आज भी वहाँ पर जहाँ पर ये गैस कांड हुआ था वहाँ के लोग आज भी सुकून में नहीं हैं। प्रश्न नंबर 7 देखें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, अक्सर हर परीक्षाओं में आता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 5 जून को। अगला देखें प्रश्न नंबर 8, एम.एस. स्वामीनाथन एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं। नंबर बी पत्रकार हैं, नंबर सी कृषि वैज्ञानिक हैं और नंबर डी पक्षी वैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का आपको सही उत्तर देना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा सी, कृषि वैज्ञानिक हैं। प्रश्न नंबर 9 देखें, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ हैं? तो दोस्तों अहमदाबाद में, नंबर बी नई दिल्ली में, नंबर सी कोयम्बटूर में और नंबर डी देहरादून में। तो दोस्तों नंबर 9 का सही आंसर रहेगा देहरादून में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पौधे लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस को देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पौधे सोख लेते हैं, अर्थात ए आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? नंबर ए शाक भक्षी, नंबर बी मृतक भक्षी, नंबर सी मांस भक्षी और नंबर डी रसायन भक्षी। तो दोस्तों 11 का आप लोग सही आंसर दीजिए। 11 का सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, मृतक भक्षी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न नंबर 12, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? नंबर ए भूतापीय ऊर्जा, नंबर बी जल विद्युत ऊर्जा,
नंबर सी सौर ऊर्जा और नंबर डी नाभिकीय ऊर्जा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो भूतापीय ऊर्जा। दोस्तों प्रश्न से ही पता चलता है तप्त भूमि जल, तो तप्त भूमि यानी भूतापीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 13 देखें, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में या नंबर डी विंध्याचल में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर देना है आपको। तो जो 16 घास स्थल है ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 14, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोकारे वेलूर में, नीलापट्टू में, कूंथनकुलम में या ये सभी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर का जो 14 का जो सही आंसर है वो रहेगा ये सभी। अर्थात जो पेलिकन पक्षी होते हैं वो कोकारे बेलूर में भी, नीलापट्टू में भी, कूंथनकुलम में भी हर जगह प्रजनन करते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखें, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है कैडमियम, नंबर बी आर्सेनिक, नंबर सी पारा और नंबर डी ये सभी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का आपको सही उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर रहेगा आंसर नंबर सी यानी कि पारा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है आंसर नंबर सी दक्षिणी ध्रुव पर। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जेकानिया, नंबर बी में एम पतंजलि शास्त्री, नंबर सी मेहर चंद महाजन और नंबर डी एस.आर. दास। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही पॉपुलर है तो आप लोगों को मालूम ही होगा। इसका सही आंसर रहेगा आंसर नंबर ए हीरालाल जेकानिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो विलुप्त के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर या वायु प्रदूषण। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का जो सही आंसर है वो आंसर है ए विलुप्ति के करीब जीव। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? नंबर ए मालिनी भट्टाचार्य, नंबर बी गिरिजा व्यास, नंबर सी रेखा शर्मा, नंबर डी यास्मीन अबरार। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का जो सही उत्तर है वो है रेखा शर्मा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो दोस्तों पहला है संसद, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष और नंबर डी है चौथा राज्यसभा का सभापति। तो दोस्तों जो प्रश्न नंबर 20 है, प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और इस संयुक्त बैठक का वह अध्यक्ष भी होता है। दोस्तों चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 21, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो दोस्तों पहला है भाग 3, दूसरा है भाग 4, तीसरा है भाग 5, भाग 6 और चौथा है भाग 4। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का आपको सही आंसर देना है। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है आंसर नंबर बी अर्थात भाग 4। प्रश्न नंबर 22वां देखें। प्रश्न नंबर 22 में है 74वें संविधान संशोधन का संबंध है नंबर ए राष्ट्रपति की शक्तियों से, नंबर बी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, नंबर सी शहरी स्थानीय स्वशासन से और नंबर डी संसद की शक्तियों से। तो दोस्तों 22वें प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर सी शहरी स्थानीय स्वशासन से। दोस्तों आपको हमारे वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें
ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।